नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिल्डअप योर जीके पे। तो आज का टॉपिक है जैन धर्म। हम लोग प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता कंप्लीट करके उस पे एमसीक्यूज करके और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के हम इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो राजा अशोकसेन के पुत्र थे। देखिए, एग्जाम्स में मुख्यतः प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर पूछा जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, द्वितीय 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, जो आखिरी तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को ग्रहण कर लिया था। मात्र 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 4 प्रकार का शिक्षा दिया है, जो निम्न है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। देखिए, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना। देखिए, आगे जो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत दिया है, आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। तो 4 यही सेम टू सेम है और एक उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है। ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है। देखिए, अभी थोड़ा नया है इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और ये इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वमान्य तिथि है, कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी मिलता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म में चल के आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे जो महावीर स्वामी के पिता का नाम है, वो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और महावीर स्वामी के पिता यहाँ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, तो वहाँ गौतम बुद्ध के पिता शाक्य क्षत्रिय संघ के मुखिया थे। हम देखिए, महावीर स्वामी की माता त्रिशला ऋषभि राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। देखिए, महावीर स्वामी का जो पत्नी का नाम था यशोदा था और इनको एक पुत्री हुई थी। आगे चल के मैं डार्क किया हूँ, आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, या बता दे रहा हूँ। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। तो देखिए, बात यह है कि आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहा है। महावीर यहाँ पे 4 वर्ड है, तो यहाँ पे 3, दोनों मिला के 7 वर्ड हो गए। और वहाँ पे गौतम बुद्ध और यशोधरा, तो 3 और वहाँ पे 4, दोनों 7 हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का यशोदा होगा और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था उनका बचपन का, तो सिद्धार्थ और यशोधरा, वो भी यशोधरा में 4 वर्ड, सिद्धार्थ में 3 वर्ड, तो 7 वर्ड। यहाँ पे महावीर में 4 वर्ड, यशोदा में 3 वर्ड, 7 वर्ड। आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछता भी है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार लिया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास को ग्रहण किया था। 12 वर्षों तक जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। जुम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी उपदेश भी दिए हैं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया है। देखिए, इम्पोर्टेंट है, किस भाषा में महावीर स्वामी ने, तो महावीर स्वामी ने प्राकृत में दिया है और गौतम बुद्ध ने पाली में दिया है। तो आगे चल के देखेंगे। प्रथम
जो प्रथम भिक्षुणी या प्रथम शिष्या जो कहते हैं, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था और जमाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना आगे चलकर। ये याद रखिएगा, जमाली आगे चलकर शिष्य बना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। ये पूछता है कि कब और कहाँ, याद रखिएगा आप लोग। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अब देखिए यहाँ पे किताब का नाम आ गया जिसके रचनाकार है भद्रबाहु। अब एग्जाम में पूछता है कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, तो भद्रबाहु। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, तो इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है, तो चंदेलों के। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है लेकिन हमारे अंदर आत्मा है। आगे चलते हैं। अब देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान जो होता है वो, सम्यक आचरण मतलब ब्रह्म जगत के प्रति उदासीनता। अब देखिए जैन संगतियाँ, देखिए जो कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ने लगता है तो उसमें काफ़ी लोग का मत अलग अलग होता है और मुठभेड़ होता है, तो इसीलिए संगति की गई, मतलब सभा बुलाया गया। तो देखिए किसके कालक्रम में, कालक्रम 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व कालक्रम है इसका। ये कहीं कहीं 299 भी दे देता है, कहीं कहीं 322 भी दे देता है, तो इसी के बीच में हुआ था। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र था, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए डेट भी यहीं से है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा है। आगे चल के हम लोग उनके बारे में जानेंगे। हमारे हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, मौर्य साम्राज्य। चलिए तो अब देखिए द्वितीय संगति जो है, आयोजन स्थल पल्लवी गुजरात में, आयोजन स्थल जो था पल्लवी गुजरात में, अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे, कालक्रम जो है 512 ईस्वी 6ठी शताब्दी, और शासक का कोई पता नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। अब देखिए जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के शाखा प्रमुख थे स्थूलभद्र, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, महावीर स्वामी को विवाहित मानने वाले, और 19वें तीर्थंकर में मतभेद था। 19वें तीर्थंकर को मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे और दिगंबर वाले इसे पुरुष मानते थे। तो दिगंबर के शाखा प्रमुख भद्रबाहु थे, ये नग्न रहने वाले थे। महावीर स्वामी को अविवाहित मानने वाले थे और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष मानने वाले थे। ये भद्रबाहु के भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ ही जाके संलेखना विधि के द्वारा अपना शरीर का त्याग किए। आगे चल के आप लोगों को बताएंगे मौर्य साम्राज्य में। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका हाथी है। संभवनाथ था, यहाँ पे संभवनाथ कर लीजिएगा आप लोग। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प या सर्प फन था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, शेर। तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए पंच महाव्रत जो महावीर स्वामी ने दिया है, महावीर स्वामी ने दिया है पंच महाव्रत।
तो देखिए पहला है अहिंसा। देखिए हमने शुरू में ही बताया था कि 4 जो है वो बिल्कुल सेम है जो पार्श्वनाथ ने दिया है, और एक इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चारों का मतलब तो आप मैं पहले ही बता चुका। और ब्रह्मचर्य का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि सभी वासनाओं से मुक्त। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैन धर्म का वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पे आपके सामने ही दिख रहा है। गौतम बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इसमें भी ये सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें जो है सो शुरू से लेकर अंत तक गौतम बुद्ध ही हैं जिन्होंने अकेले इस धर्म को आगे की ओर बढ़ाया है। यही वास्तविक संस्थापक या संस्थापक यही है। और देखिए मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी ही माने जाते हैं। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वो महावीर स्वामी है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं फिर। अब देखिए इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। तो देखिए इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन था और तथा माता का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य क्षत्रिय कुल, देखिए वहाँ पे था ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल, यहाँ पे शाक्य क्षत्रिय कुल। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए जो महावीर स्वामी के पिता का नाम था वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। सिद्धार्थ की माता महामाया देवी का निधन इनके बचपन में ही हो गया था। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तो उनकी माता का मृत्यु हो गया था। सिद्धार्थ का पोषण पालन सौतेली में प्रजापति गौतमी ने किया। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ बताया था वहाँ पे, सिद्धार्थ यशोधरा और महावीर और यशोदा तथा इनका पुत्र राहुल हुआ। अब देखिए 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। मात्र 16 वर्ष के थे ये तब इनका विवाह हो गया था। तो देखिए कहा जाता है कि एक ऋषि आए, मतलब जो विद्वान होते हैं, वो बोले कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, उन्होंने क्या किया कि पूरा किलाबंदी करवा दिया और इन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो एक दिन ये सैर करने निकले कपिलवस्तु में, तो इन्होंने देखा, देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार, पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा कि वो बहुत बूढ़ा है। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बहुत कष्ट है। एक 100 देखा लाश को, और एक सन्यासी को देखा जो काफ़ी खुश था। तो उन्होंने ये इसको जो था उसको देख के वो भी बहुत खुश होने लगे, ये एकदम निश्चिंत है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है कि इतना हम किलाबंदी करवाई है, हम तो होने बंदे हैं, हम उसके, हम पे किसका जोड़। तो वही किसी का जोड़ नहीं चला और अंत में ये सन्यासी ही बने गौतम बुद्ध, जो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सिद्धार्थ को घर त्यागने की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। इन्होंने और एक जगह की थी शिक्षा ग्रहण, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए निरंजना या फाल्गु, ये तो इम्पोर्टेंट है। निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ 6 वर्ष तो कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए
ये फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, और महावीर स्वामी रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैशाख पूर्णिमा के दिन देखिए जो महावीर स्वामी का जो है वो जन्म, फिर से ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुई है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध धर्म से दीक्षित होने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी है। अब देखिए 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये तीन शब्द जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिए हैं, इनका जो उपदेश देने का भाषा है वो पाली है। आगे चलते हैं। अब देखिए बौद्ध संगतियाँ। देखिए तो मैं शुरू में ही बताया कि जो बौद्ध अगर कोई धर्म होता है तो मतभेद होता है, और मतभेद होता है तो विभाजन होता है। तो देखिए प्रथम जो संगति हुई है वो राजगृह 483 ईसा पूर्व में शासक जो थे अजातशत्रु थे, अध्यक्ष महाकश्यप, और इसमें बुद्ध के उपदेशों को शक्तिपीठ तथा विनय सतपीठक तथा विनय पीठक में अलग अलग संकलित। सतपीठक होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। द्वितीय वैशाली में 383 ईसा पूर्व कालाशोक शासक, अध्यक्ष साबक मीर। भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थाविक तथा महासंघिक में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, और देखिए इसका जो शासन काल था अशोक थे, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र अभिधम्म पीठक का संकलन हुआ था। पीठक होगा, यहाँ पे कार नहीं होगा। चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था 72 ईस्वी में, और शासक जो थे वसुमित्र, अध्यक्ष भी वसुमित्र, और बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ। देखिए यहाँ पे हीनयान महायान क्वेश्चन आता है। बौद्ध के देखिए अब सूत पीठक या विनय पीठक पूछेगा किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जो है इसमें भी है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एक त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। देखिए यहाँ पे 3 बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, तो ये आसानी से याद हो सकता है। संघ देखिए यहाँ पे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका त्रिरत्न ऐसे है। और जो महावीर स्वामी जैन धर्म का जो है त्रिरत्न वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ऐसे ही तो और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इन लोगों ने ही पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म की मान्यता है। उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म में होते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है। अब देखिए बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। यह इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है, तो वो 15 वर्ष थी। और इसी के साथ हम अपना और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, जैसे कि अष्टक दिए थे गौतम बुद्ध, और मैं अगर कल MCQs लेके आऊँगा तो उसी में बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नया चैनल है
तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें हमारा। हम काफ़ी मेहनत लगता है इतना टाइप करने में और मेरे पास उतना सुविधा नहीं है। सपोर्ट करें। थैंक यू।